हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम MP PGCL एग्ज़ाम 2026 के लिए मैकेनिकल ट्रेड की टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमने पिछले साल के एग्ज़ाम पेपर से लिए हैं जो आपकी आंसर की आई थी MP PGCL में प्लांट असिस्टेंट की। वहाँ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनमें से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकाले हैं जो कि आपके बार बार दूसरे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे, तो उसके लिए हमने टॉप 20 क्वेश्चन की MCQ सीरीज तैयार की है। तो आप इस तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन डेली आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है सीम को रिलीज करना, ऑप्शन बी है C1 को कंप्रेस करना, ऑप्शन सी है सीम को क्लोज और लॉक करना, ऑप्शन डी है सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैंड टूल से बताया गया है कि ग्रोवर है, हैंड टूल होता है जो सीट मेटल वर्क में इसका उपयोग किया जाता है। इसका क्या काम रहता है? तो यह दोस्तों जो ग्रोवर होता है इसका काम होता है सीम को क्लोज करना और इसको लॉक करना। तो सीम को लॉक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ग्रोवर का उपयोग करते हैं। हैंड ग्रोवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो रिवेट किससे बनाई जाती है आपको बताना है। रबर से, कृत्रिम या हार्डन स्टील से या माइल्ड स्टील से। तो आपके यहाँ पर बताना है रिवेट कैसे बनाई जाती है। तो जनरली जो हमारे फिटर में होता है वह रिवेट माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको रिवेट का चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो यहाँ से एक्स दिखाया गया इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो ऊपर रहता है इसको हम हेड बोलते हैं, जो नीचे रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको टेल बोलते हैं, और बीच का जो इतना हिस्सा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा बॉडी कहलाता है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में आया था ये आपके। तो आपको यहाँ पर बताना है इसको हम क्या बोलते हैं। तो शोल्डर के साथ जब धातु को पिघला कर अपन उसको कवर करते हैं, जो भी अपन को टाँका लगाना रहता है जोड़ने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम टेनिंग बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाहरी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो जो हैवी लोड वाले कार रहते हैं उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? पेन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल्स का क्या नाम है? तो स्नैप हेड रिवेट में जो सपोर्टिंग टूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वह हमारा होता है डॉली। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जब हम रिवेटिंग करते हैं तो रिवेट का जो उसका हेड रहता है आगे, तो उसको हेड के आकार का एक बना रहता है टूल्स, उसको हम डॉली बोलते हैं। तो वो सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आगे उसको लगा देते हैं अपन। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिखाया गया रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? यहाँ पर आपको रिवेटिंग दोष बताएगा ये कौन सा डिफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये चित्र आप देखकर समझ सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें दिख रहा है रिवेट का सिरा जो है शंख के साथ सेंटर में नहीं है, मतलब उसका केंद्रित नहीं है। तो इसका हमारा 7वें का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रिवेट का सिरा शंख के साथ केंद्रित नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछले बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में भी आया था, और ये कम से कम मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उनमें से ज़्यादातर एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ITI के एग्जाम में भी दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम बार बार। तो इसको हम ट्रेमल बोलते हैं। तो इसका हमारा 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेमल इसको बोलते हैं जो बड़े आकार के वृत्त बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाती है? तो बर बनने का जो कारण होता है भाई आपको बताना है दोस्तों। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? क्या होता है? अत्यधिक क्लियरेंस के कारण, अगर क्लियरेंस ज़्यादा रखते हैं तो उसमें बर बन जाती है। तो इसका हमारा 9वें का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग एक्स का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया, इसमें आपको बताना है कि जो एक्स के रूप में चिन्हित है इसको हम क्या बोलते हैं। तो नीचे जो रहता है दोस्तों आप सभी जानते होंगे, इसको हम निचला ब्लेड बोलते हैं। ऊपर जो रहता है उसको हम ऊपरी ब्लेड बोलते हैं, और जो ऊपर ही डंडा से दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको लीवर बोलते हैं, हैंड लीवर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है इसको हम क्लैंप बोलते हैं दोस्तों। अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा,
बहुत लोग इसका राइट आंसर ऊपरी ब्लेड भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया है उसको हम क्लैंप बोलते हैं। तो इसका हमारा 10वीं का ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीट मेटल की कार में ग्रूवर का उपयोग क्या है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी दोस्तों देखने को मिला था। तो यहाँ पर ग्रूवर का उपयोग पूछा गया है। ग्रूवर का क्या काम रहता है दोस्तों, अभी हमने उसको देखा है। सीम करते समय अपन क्लोज करने के लिए होता है, सीम को लॉक करने और क्लोज करने के लिए। तो हमारे 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, हल्की असेंबली के काम में कौन सी रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने दोस्तों देखा था भारी असेंबली में, तो भारी कार्य के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पेन हेड रिवेट का। यहाँ पर आपको हल्के कार्यों के लिए पूछा गया है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कॉनिकल हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रिवेट हेड को सहारा देने के लिए दोस्तों हमने अभी देखा था सवाल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डॉली बोलते हैं। और जो हमारे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उसको दूसरे सिरे को सहारा देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो वह हमारा होता है रिवेट स्नैप होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्क में नोच का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपके नोच वाला एक चित्र दिखाया गया है। ये कौन सा प्रकार का नोच है। कभी कभी दोस्तों भी नोच होता है, इंक्लाइन नोच होता है, तिरछी नोच होता है ना, स्क्वायर नोच होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा कि ये कौन सा प्रकार का नोच है, तो ये हमारा स्क्वायर नोच है। यहाँ पर जब हम काट कर देखें तो ये हमारा स्क्वायर नोच बनेगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, पैनल बीटिंग को बॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। हॉलो करने के लिए लिखा है दोस्तों। तो पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए हम किस प्रकार के मैलेट का उपयोग करते हैं, तो वह हमारा होता है दोस्तों बॉलिंग मैलेट होता है। तो बॉलो करने के लिए हम किसका, बॉलिंग मैलेट का उपयोग करेंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस रिवेटिंग में क्या दोष है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चित्र रह गया है, मिस रह गया है। ये आपको पूछा गया था कि ये कौन सा है, तो प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। यहाँ पर ये वाला चित्र रह गया था बनाना। तो आप का यहाँ पर आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिवेट की जो प्लेट रहती हैं वह एक सीध में नहीं है, तो उसको हम क्या, ये रिवेट का दोष कहलाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टैक का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, घुमाकर आपसे पूछा गया है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हमारा होता है हाफ मून स्टैक होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्कल के चाप को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हाफ मून स्टैक का करते हैं। अभी चित्र आएगा दोस्तों तो हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है। तो ये आपको एक सपोर्टिंग टूल दिखाया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, यह हमारा होता है दोस्तों राउंड बॉटम स्नैक। तो राउंड बॉटम यहाँ ऊपर देख सकते हैं राउंड है, ये नीचे उसका बॉटम बोलते हैं इसको हम। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, राउंड बॉटम स्टैक होता है। स्टैक भी बहुत प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप उनको अच्छे से ज़रूर देख लेना अपनी बुक में जितने भी प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको एक जॉइंट दिखाएगा, ये कौन से प्रकार का जॉइंट है दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। यहाँ से एक सवाल तो आपको पूछा गया, इसमें ये कौन सा आपको जॉइंट दिख रहा है। तो ये हमारा दोस्तों आप देख सकते हैं 2 बार मुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डबल ग्रुप जॉइंट बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है। तो यहाँ पर आपको mm में पूछा गया है कि कितने mm की अधिकतम हम मोटाई की जो प्लेट है वह काट सकते हैं स्नैप के द्वारा। तो जो स्नैप से हम अधिकतम काट सकते हैं भाई दोस्तों हो सकता है 1.2 mm मोटी प्लेट को हम स्नैप के द्वारा से काट सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी टॉप 20 क्वेश्चन आज की कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर आप उसका आंसर की भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, हम आपको वहाँ पर इसका PDF दे देंगे। और आप हमारे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और भी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट सवाल मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।